अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से पूछता है आईपीसी नेम। ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दूं, CH3 CH CH2 CH, मैं एक और CH लिख दिया, चलो CH और CH3। मेरे पास कोई एग्जाम्पल ये है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक मिनट, अगर मैं यहाँ CH2 रखूँ तो देखो, मैंने कहा CH3 CH CH2 CH3। अब एक बात बताओ बेटा, जब तक आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना लोगे, क्या बता दोगे इसका आईपीसी नेम क्या है? नहीं बता, क्योंकि हमें पता है कार्बन कितने हैं, 4। कार्बन कितने, 4 है। कार्बन 4 है तो 4 पर आ जाता है ब्यूट, हमें पता है सर, कार्बन 4 है तो 4 पर ब्यूट आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल होगा या फिर डबल होगा। ठीक है, तो समझो ध्यान से, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो C C C C, कार्बन कितने थे, 4 थे, हमने 4 कार्बन लगा लिए। बड़ा ये कार्बन इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और इसके पास कितने, 2 हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने बेटा, 3 हाइड्रोजन है। बोलो समझ आ रहा है? yes. जब इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, इसके पास कितना है, 2 है। हमें यहाँ से एक काम और करो, 1 मिनट, यहाँ 2 की जगह ओनली CH रहेगा। ठीक है बेटा, 2 की जगह CH रहेगा, तो यहाँ से इसके पास भी कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। बात समझ, इसके पास कितना बेटा, 1 2 3, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1 2 3। मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताए हैं और आपको सिखाया है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको आते होंगे, तो ध्यान से सुनो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इन पर रिवाइज करो घर पर। अब देखो CH3 CH CH और CH3। ओके, अब हमारे पास एक वैलेंसी बच गई है कार्बन, एक इसकी बची और एक इसकी बची। तो ये शो कर रहा है कि सर अब जब इस कार्बन को हम इससे जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दिया, तो ये वैलेंसी भी हम इससे जोड़ सकते हैं। ये देखो, समझा? इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। समझ में आया बेटा? पूरा आपको दिख रहा है, 2 और 2 4, और आपको 4 और ये 4। बोलो, यानी कि हमें करना क्या है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट रखनी है, कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट ना रह जाए। बात समझ में आ रही है? सो बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है बेटा। कार्बन कितने हैं, ब्यूट, कार्बन 4 है तो ब्यूट, 4 कार्बन पर ब्यूट आ जाएगा, और बॉन्ड है बेटा जी। अब तोड़ो। अब एक और बात मैंने आपको बताई थी, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है हम उधर से काउंटिंग करेंगे, तो चाहे आप इधर से गिन लो चाहे आप इधर से गिन लो। डबल 1 2 1 2, चेक करो, 1 2 1 2, डबल बॉन्ड 2 पर ही पड़ रहा है, इसका मतलब है 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हुआ बेटा, 2 इन और ब्यूट। बोलो समझ में आया? 4 कार्बन परमाणु है, नाम क्या हो गया, ब्यूट हो गया। 2 पर क्या पड़ा, डबल बॉन्ड पड़ा, डबल बॉन्ड पर हम लगाते हैं इन, तो ये हुआ 2 इन ब्यूट, 2 इन ब्यूट। या अगर इसे बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, 4 पर है बेटा जी ब्यूट, और अगर डबल बॉन्ड है तो जुड़ेगा इन, और डबल बॉन्ड है 2 पर तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 2। बोलो समझ आया, ब्यूटीन 2। ओके, या ऐसे करके या ऐसे करके आप किसी भी तरह नामकरण कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछना होगा, एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछेगा। अगर एग्जाम में ऐसे पूछता है तो सबसे पहले आपको बनाना क्या बेटा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला से पता चलता है कि बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड कौन सा होगा ये हमें पता चलता है। तो बॉन्ड कौन सा होगा ये पता करने के बाद उस हिसाब से हम उसका नामकरण रख देते हैं। इतना नोट करो, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल और बताता हूँ। अब मैं बिल्कुल दूसरी तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, कुछ समझोगे ध्यान से, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा दूसरी तरीके। यहाँ पर मैं बताया था कि एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, फिर जब करा दूंगा आईपीसी ने, फिर मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक फंडा बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा। पहले आप यहाँ पर समझो सभी छात्र, ठीक है बेटा? मैं अगर आपको दूं सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी। अब हमारे पास कोई एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इससे आप समझोगे कि हाँ ये होगा क्या। मैंने आपको एक बात बताई थी, कार्बन की श्रृंखला, क्या बताया था, कार्बन की श्रृंखला बताया था, उसमें 2 बात समझना ध्यान से। मैंने बताया था चेन ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की श्रृंखला। मैंने 2 टाइप की चेन बताई थी, एक बेटा जी मेन
मेन चेन और एक बताई थी साइड चेन। साइड चेन एक बताई थी मेन चेन, एक बताई थी साइड चेन। मेन चेन, हाँ साइड चेन, एक बताई थी बेटा मेन चेन। मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला, और एक बताया था पार्श्व श्रृंखला। आवाज कोई नहीं करेगा। पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। एक मेन चेन मुख्य श्रृंखला, एक आपका साइड चेन, एक ही पार्श्व श्रृंखला। बेटा आपको कुछ इस तरीके का ही एग्जांपल दिख रहा है, एक बार चेक करो क्या। ओके देखो समझो ध्यान से। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना क्या है, मेन चेन ढूंढनी है। मेन चेन ढूंढनी है। मेन चेन बोलो बेटा किधर से किधर होगी। अगर हम मेन चेन होती क्या है, मेन चेन होती है अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या जिधर से ज्यादा पड़ रही हो, जिधर से जिधर पकड़ने पर ज्यादा पड़ रही हो, वही क्या है आपकी मेन चेन है। क्या है मेन चेन। तो कार्बन परमाणु की संख्या अगर मैं ऐसे गिनता हूं 1 2 3, अगर ऐसे गिनूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर से भी गिन लो सब 3, यानी कि कार्बन परमाणु कितने पड़ रहे हैं, 3 पड़ रहे हैं। देखो 3 परमाणु चाहे आप इधर से ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो, सीधा ले लो, तब भी कार्बन परमाणु 3 है। इसका मतलब मेन चेन बेटा जी मैंने अभी बताया था, चाहे ऐसी मेन चेन ले लो, चाहे ऐसी ले लो, चाहे ऐसे। तो मैं क्या करूं यहाँ पर मेन चेन इधर उधर से ना लेने की बजाय सीधी मेन चेन ले लेना हूं, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 2 3 कार्बन परमाणु कितने 3, ये हुई हमारी मेन चेन। तो मेन चेन एक और बात मैं बता दूं बेटा तुम्हें, सबसे पहले यहाँ पर मेन चेन और साइड चेन के जो नामकरण करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं वो भी समझो। यहाँ पर इसके नामकरण करने से पहले यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला यहाँ पर होगा सबसे पहले तो अल्क ही है, अल्क मतलब कार्बन की चेन है, वो ढूंढेंगे। फिर उसके बाद एक और बात बताऊं, अल्क में हमने फॉर्मूला यही बताया था, बॉन्ड नेम और प्लस क्या बताया था बेटा, सफिक्स, यही बताया था सफिक्स। और यहाँ पर बताया था सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, यही बताया था। इसमें कार्बन जो अल्क लिखा है, कार्बन की चेन में 2 चेन है बेटा, यहाँ पर क्या होगा मेन चेन है और एक आपकी साइड चेन, एक मेन चेन और एक साइड चेन, ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण करके किसका लिखोगे, साइड चेन का। अब यहाँ पर फॉर्मूला में बता रहा हूं, अल्क में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, साइड चेन का नाम लिखोगे, साइड चेन का नामकरण करोगे। उसके बाद में मेन चेन का नामकरण करोगे, मेन चेन का नामकरण करोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद में जो भी है बॉन्ड नेम, जो भी है सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया क्या। मैंने बोला आपको 2 चेन होती है हमारी, साइड चेन और मेन चेन। तो सबसे पहले किसका नामकरण करके लिखोगे, साइड चेन का, उसके बाद में लिखोगे मेन चेन का। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमने क्या बोला, मेन चेन कौन सी हमारी बेटा जी, इसमें जो सीधी सीधी है वो मेन चेन है, लेकिन यहाँ पर है वो क्या है आपकी साइड चेन। ये क्या है साइड, और ये बेटा जी मेन। कितना समझ में आया, मेन चेन और साइड चेन। अब आपको कह रहा है कि सबसे पहले हमें साइड चेन का नाम लिखना है, यानी कि ये देखो कि साइड चेन है कितने नंबर पर। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि किधर से भी गिन लो 2 नंबर पर है। साइड चेन किधर से है, 2 नंबर पर है। तो हम लिखेंगे, इसका नामकरण करेंगे बेटा 2। एक और बात बता दूं, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊं तो इस पर हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, 3 हाइड्रोजन होगा। बोलो इस पर हाइड्रोजन 1 होगा, इस पर हाइड्रोजन 3 होगा और इस पर हाइड्रोजन 3 होगा। बोलो समझ आया। इसका मतलब एक H H H H H H H H और इस पर भी H, इस पर H और इस पर H। बोलो कोई दिक्कत बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख रहा हूं। इसका मतलब है CH3, क्या हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इस पर CH3 और इधर CH3। बोलो समझ आ रहा है क्या। मैंने आपको शुरुआती में एग्जांपल ये दिया था, मैंने बैलेंस कंप्लीट किया, ये हुआ, और इसको मैं कन्वर्ट करके लिखेंगे, मतलब पूरा जोड़ के लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे, तो इतना लिख सकते हैं। अब बात समझोगे, यहाँ पर जो ये साइड चेन देख रहे हो, यहाँ पर C1 है, 1 है, C1 है, C1 पर क्या आता है, मैथ आता है। लेकिन बेटा हम साइड चेन का नाम लिखेंगे तो ये जो CH3 है, मैथ के हिसाब से इसका साइड चेन का नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा
मिथाइल। बात समझना ध्यान से, ठीक है। तो है कितने नंबर पर मिथाइल? 2 पर। तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और टोटल कितना है कार्बन परमाणु? 3 है, 3 पर आ जाता है बेटा प्रोप, क्या आ जाएगा? प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है हर किसी में तो आ जाएगा एन। इसका मतलब आया 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो, ये हुआ आपका एफिशिएंसी। अब मैं समझाऊंगा यहाँ पर CH3 C2H5 C3H7 को क्या क्या कहेंगे, वो मैं यहाँ पर इनको बोलते हैं एरिल सम बोलते हैं, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। तो आप इतना नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ।